सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 250। एक कपिल नाम के ऋषि थे जिनको भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार भी माना जाता है। वे तपस्या कर रहे थे। एक सगड़ राजा था, उसके 60,000 पुत्र थे। किसी ऋषि ने बताया कि यदि एक तालाब, एक कुआं, एक बगीचा बना दिया जाए तो एक अश्वमेघ यज्ञ जितना फल मिलता है। राजा सगड़ के लड़कों ने यह कार्य शुरू कर दिया। समझदार व्यक्तियों ने उनसे कहा कि आप ऐसे जगह जगह तालाब, कुएं, बगीचे बनाओगे तो पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न करने के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। किसी राजा ने विरोध किया तो उससे लड़ाई कर ली। उस राजा सगड़ के लड़कों ने एक घोड़ा अपने साथ लिया, उसके गले में पत्र लिखकर बांध दिया कि यदि कोई हमारे कार्य में बाधा करेगा वह इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। उन सिरफिरों से कौन टक्कर ले। पृथ्वी देवी भगवान विष्णु जी के पास गई। एक गाय का रूप धारण करके कहा कि हे भगवान, पृथ्वी पर एक सगड़ राजा है, उसके 60,000 पुत्र हैं। उनको ऐसी सिरड़ उठी है कि मेरे को खोद डाला। वहां मनुष्यों के खाने के लिए अन्न भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने कहा, तुम जाओ, वे अब कुछ नहीं करेंगे। भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को बुलाया और समझाया कि राजा सगड़ के 60,000 लड़के यज्ञ कर रहे हैं। यदि उनकी 100 यज्ञ पूरी हो गई तो तुम्हारी इंद्र गद्दी उनको देनी पड़ेगी। समय रहते कुछ बनता है तो कर ले। इंद्र ने हलकारे अर्थात अपने नौकर भेजे, उनको सब समझा दिया। रात्रि के समय राजा सगड़ के पुत्र सोए पड़े थे। घोड़ा वृक्ष से बांध रखा था। उन देवराज के फरिश्तों ने घोड़ा खोलकर कपिल तपस्वी की जांग पर बांध दिया। कपिल ऋषि वर्षों से तपस्यारत था, जिस कारण से उसका शरीर अस्थि पिंजर जैसा हो गया था। आसन पदम लगाए हुए था। टांगे पतली पतली थी, जैसे वृक्ष की जड़ों की मिट्टी वर्षा के पानी से बह जाती है और जड़ों के बीच में 6-7 इंच का अंतर यानी गैप हो जाता है। ऋषि कपिल जी की टांगे ऐसी थी। इंद्र के हलकारों ने घोड़े को टांगों के बीच के रास्ते में से जांग के पास रस्से से बांध दिया। राजा के लड़कों ने सुबह उठते ही घोड़ा देखा। उसकी खोज में युद्ध करने की तैयारी करके 60,000 का लंगार चल पड़ा। घोड़े के पच्चीनों के साथ साथ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। घोड़े को बंधा देखकर सगड़ राजा के पुत्रों ने ऋषि की ही कोख में यानी दोनों बाजुओं के नीचे काखों को हरियाणवी भाषा में हीक कहते हैं, भाले चुभो दिए। कपिल ऋषि की पलकें इतनी लंबी बढ़ चुकी थी कि जमीन पर जा टिकी थी। ऋषि को पीड़ा हुई तो क्रोधवश पलकों को हाथों से उठाया। आंखों से अग्नि बाण छूटे। 60,000 सगड़ के पुत्रों की सेना की पूली सी बिछ गई, अर्थात 60,000 सगड़ के बेटे मरकर ढेर हो गए। सूक्ष्म वेद में कहा है कि 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। जय परमेश्वर की करें भक्ति तो अजर अमर हो जाए। 72 श्रोणी खा गया चुणक ऋषिवर एक। देह धारे जौरा फिरे सभी काल के भेष। दुर्वासा कोपे तहां समझ न आई नीच। 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 251। भावार्थ। कपिल मुनि जी, चुणक मुनि जी तथा दुर्वासा मुनि जी संसार में कितने प्रसिद्ध हैं। ये सब काल ब्रह्म की भक्ति करने वाले भेषधारी ऋषि हैं। ये चलती फिरती मौत थी, चलती फिरती मनुष्य रूप में घाल है। घाल यानी एक मिट्टी के छोटे मटके को तांत्रिक विद्या से आकाश में उड़ाकर दुश्मन पर छोड़ता है, उससे बहुत हानि होती है। गलती से भोले प्राणी इनको महान आत्मा मानते हैं। ये सब ज्ञानी आत्मा थे, ये सब उदार हृदय के थे। इन्होंने परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपना कल्याण कराने के लिए तन मन धन
अर्पित कर दिया, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण इन्होंने काल ब्रह्म को एक समर्थ प्रभु मानकर गलती की और उसी की साधना ओम नाम के जाप के साथ तथा अधिक हठ योग समाधि के द्वारा की, जिससे परमात्मा प्राप्ति तो है ही नहीं, उल्टा हानि होती है, क्योंकि यह साधना शास्त्र विरुद्ध है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी साधना व्यर्थ है। वे उदार आत्माएं इसी काल ब्रह्म की अनुत्तम गति में स्थिर रहें। गीता अध्याय 17 श्लोक 5-6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं और दंभ अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति, अभिमान से युक्त है। गीता अध्याय 17 श्लोक 5 शरीर में स्थित सर्व कमलों में देव शक्तियों तथा पूर्ण परमात्मा तथा मुझे भी कृश करने वाले अर्थात कष्ट देने वाले अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव के जान। गीता अध्याय 17 श्लोक 6 यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 20 में है। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के पद से युक्त होकर केवल नाम मात्र यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित पूजन करते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 17 अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के वश और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 18 उन द्वेष करने वाले पापाचीर क्रूर कर्मी जो वचन से करोड़ों व्यक्तियों की हत्या करने वाले नराधमों अर्थात नीच मनुष्यों को मैं संसार में बार बार आसुरी अर्थात राक्षसी योनियों में ही डालता हूँ। गीता अध्याय 16 श्लोक 19 सूक्ष्म वेद में भी इन्हें नीच कहा है। दुर्वासा कोपे तहां समझ न आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं अर्थात घोर नरक में गिरते हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 20 आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 252। उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना से होने वाली गति को भी इसलिए अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है। कहा है कि गीता अध्याय 7 श्लोक 18 गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो चौथी प्रकार के ज्ञानी साधक हैं, वे सभी हैं तो उदार, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने शरीर के नष्ट होने की भी परवाह नहीं की और हजारों वर्ष भूखे प्यासे साधनारत रहे, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण वे सभी मेरी अनुत्तम अर्थात घटिया गति अर्थात ब्रह्म साधना से होने वाले मोक्ष जो ऊपर ऋषियों को हुआ उसमें स्थित रहे अर्थात जन्म मरण 84 लाख योनियों के चक्कर वाली गति में रह गए। गीता अध्याय 7 श्लोक 18। निष्कर्ष, चुणक ऋषि, दुर्वासा ऋषि तथा कपिल ऋषि ने जो ओम नाम का जाप किया उसकी भक्ति के फल स्वरूप ये कुछ समय ब्रह्मलोक में जाएंगे, वहां भक्ति समाप्त करके फिर पृथ्वी पर राजा बनेंगे, क्योंकि सूक्ष्म वेद में लिखा है तप से राज मधमानम जन्म तीसरे शुकर स्वानम। फिर कुत्ता गधा बनेंगे, फिर नरक जाएंगे। जब कुत्ते बनेंगे तब इनके सिर में कीड़े पड़ेंगे। जो व्यक्ति इनके शाप से मरे थे उनका पाप इनको भोगना पड़ेगा। कीड़े इनका मांस चुन चुन कर खाएंगे। इसलिए गीता में भी ऐसे साधकों के विषय में जो बताया है वे आप जी ने ऊपर पढ़ लिया। उपरोक्त कथाओं का सारांश। पहला, ब्रह्म साधना अनुत्तम यानी घटिया है। दूसरा, 3 ताप को
श्री कृष्ण जी भी समाप्त नहीं कर सके। श्राप देना 3 ताप यानी दैविक ताप में आता है। दुर्वासा के श्राप के शिकार स्वयं श्री कृष्ण सहित सर्व यादव भी हो गए। तीसरा, श्री कृष्ण जी ने शाप मुक्त होने के लिए यमुना में स्नान करने के लिए कहा, यह समाधान बताया था। उससे श्राप नाश तो हुआ नहीं, यादवों का नाश अवश्य हो गया। विचार करें, जो अन्य संत या ब्राह्मण जो ऐसे स्नान या तीर्थ करने से संकट मुक्त करने की राय देते हैं, वे कितनी कारगर हैं, अर्थात व्यर्थ हैं। क्योंकि जब भगवान त्रिलोकीनाथ द्वारा बताए समाधान यमुना स्नान से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो अन्य तटपुंजियों, ब्राह्मणों व गुरुओं द्वारा बताए स्नान आदि समाधान से कुछ होने वाला नहीं है। चौथा, पहले श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा के श्राप से बचाव का तरीका बताया था। उस कढ़ाई को घिसाकर चूर्ण बनाकर प्रभास क्षेत्र में यमुना नदी में डाल दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बांस भी रह गया, 56 करोड़ यादवों की बांसुरी भी बच गई। सज्जनों, वर्तमान में बुद्धिमान मानव है, शिक्षित है। मेरे द्वारा यानी संत रामपाल दास द्वारा बताए ज्ञान को शास्त्रों से मिलाओ, फिर भक्ति करके देखो क्या कमाल होता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 253। प्रसंग आगे चलाते हैं। पहला, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तम गुण शिव जी की भक्ति करना व्यर्थ सिद्ध हुआ। दूसरा, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म की भक्ति स्वयं गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम बताई है। उसने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उस परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है। यह भी कहा है कि उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तीसरा, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में संसार रूपी वृक्ष का वर्णन है तथा तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। संसार रूपी वृक्ष के सब हिस्से, जड़ें यानी मूल कौन परमेश्वर है, तना कौन प्रभु है, डार कौन प्रभु है, शाखाएं कौन कौन देवता है, पात रूप संसार बताया है। इसी अध्याय 15 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि पहला, शर पुरुष यानी यह 21 ब्रह्मांड का प्रभु है। इसे ब्रह्म, काल ब्रह्म, ज्योति निरंजन भी कहा जाता है। यह नाशवान है, हम इसके लोक में रह रहे हैं, हमें इसके लोक से मुक्त होना है तथा अपने परमात्मा कबीर जी के पास सत्यलोक में जाना है। दूसरा, अक्षर पुरुष, यह 7 संख ब्रह्मांडों का प्रभु है। यह भी नाशवान है, हमने इसके 7 संख ब्रह्मांडों के क्षेत्र से होकर सत्यलोक जाना है, इसलिए इसका टोल टैक्स देना है। बस इससे हमारा इतना ही काम है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्ययः ईश्वरः। सरलार्थ, गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहे 2 पुरुष, एक शर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष है। इन दोनों से अन्य है उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम। उसी को परमात्मा कहते हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में भी स्पष्ट किया है कि सर्वगतम ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा जो सचिदानंद घन ब्रह्म है, उसे वासुदेव भी कहते हैं, जिसके विषय में गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है, वही सदा यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है अर्थात इष्ट रूप में पूज्य है। पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करो। इस प्रकार जीने की राह पर चलकर
संसार में सुखी जीवन जिए तथा मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त करें।